लता मंगेशकर की कहानी एक असाधारण सफर है, जो संगीत से भरे घर में पैदा हुई। कम उम्र में पिता की मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारी संभाली और फिर अपने सुरीले आवाज से करोड़ों के दिलों पर राज किया। उन्होंने अनगिनत भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गीत गाए, कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते और भारतीय सिनेमा में स्वर कोकिला के नाम से जानी गईं। प्रारंभिक जीवन और परिवार। जन्म और परिवार। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक शास्त्रीय गायक और थिएटर कलाकार थे और उनकी मां शेवंती थी। संगीत का माहौल। घर में संगीत और कला का माहौल होने के कारण लता जी ने 5 साल की उम्र से ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था। उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी उनके साथ संगीत सीखती थी। शिक्षा का अभाव। लता जी स्कूल नहीं गईं क्योंकि पहले ही दिन उनकी टीचर से अनबन हो गई थी, जब वह अपनी बहन आशा को भी साथ ले गई थी। स्कूल न जाने के बावजूद उन्हें कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से मानद उपाधियां मिली। संघर्ष और करियर की शुरुआत। पिता का निधन। 1942 में 13 साल की उम्र में उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर का देहांत हो गया, जिससे परिवार की पूरी जिम्मेदारी लता जी पर आ गई। अभिनय से करियर। पैसों की खातिर उन्होंने मराठी फिल्म पहली मंगला गौर से अभिनेत्री के तौर पर काम करना शुरू किया। फिल्म जगत में प्रवेश। 1947 में फिल्म आपकी सेवा में एक गीत गाने के बाद उन्हें फिल्मी दुनिया में पहचान मिली। उनका पहला बड़ा हिट गीत 1949 में फिल्म महल के लिए गाया गया गाना आएगा आने वाला था। सफलता और उपलब्धियां। अनगिनत गाने। लता जी ने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गीत गाए, जिसमें 2000 से ज्यादा भारतीय फिल्मों के साउंड ट्रैक शामिल हैं। प्रतिष्ठित पुरस्कार। उन्होंने अपने करियर में कई बड़े पुरस्कार जीते, जिनमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न 2001 शामिल हैं। प्रसिद्ध संगीतकार। उन्होंने अनिल बिस्वास, शंकर जयकिशन, S.D. बर्मन, मदन मोहन और नौशाद जैसे सभी प्रमुख संगीतकारों के साथ काम किया। विरासत और अंत। व्यक्तिगत जीवन। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी के चलते शादी नहीं की थी। अंतिम विदाई। 6 फरवरी 2022 को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में कोविड-19 से जुड़ी जटिलताओं के कारण उनका निधन हो गया। स्वर कोकिला। अपनी जादुई और सुरमय आवाज के कारण उन्हें प्यार से स्वर कोकिला कहा जाता है।